Welcome to Think Like UPSC. Today's topic is religion society. So we have earlier finished this suicide theory as well as your social facts and your division of labor. This is our last theory. This is your religion and society. And this Durkheim is basically he'll very concerned about the social order and integration in the society जिस तरह से अभी exist कर रहा था उस टाइम पे. तो इसमें से he will try to bring out the functional explanation for the existence of the religion in the world, and he will observe that its existence as a social fact, not as a supernatural phenomena. So this theory was also partly in reaction to the existing explanation जो है अभी आपका of religion में, which Durkheim deemed of non-sociological explanation, especially that जो आपके टेलर एनिमिस्ट हैं थ्योरी जो बेस्ड ऑन सुपर पावर होती है कुछ, या फिर मैक्स मूलर की थ्योरी बोलती है नेचुरल नेचर का मिथ है ये आपका बेस्ड ऑन नेचर्स मिथ. तो ही ड्वेल अपॉन द आइडिया ऑफ अ रिलीजन इन हिज book Elementary Form of a Religious Life he wrote in 1912. In this he defines that religion एक तरह का क्या है, एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ है एंड प्रैक्टिस जो कि रिलेट करता है रिलेटेड टू sacred things, and that is to say like things which like set apart and forbidden, beliefs and practices which are like which unite कर देता है into a single moral community. Like we all are Hindus or we all are Christian or we all are like Jainis, तो हम like अपने religion को लेके we all are united together. तो for all those who adhere to them, the according to Durkheim क्या believe करते हैं कि like जो आपकी जो सिंपल प्रैक्टिसेस एंड जो राइट्स हैं रिचुअल्स हैं एक्सप्लेन जो उसको हम कर रहे हैं आगे इंडिविजुअल के बिहेवियर को टुवर्ड्स द सेक्रेड वन. सो सेक्रेड वन को तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ राइट्स जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. पॉजिटिव राइट्स ब्रिंग इंडिविजुअल को एक साथ लेकर आते हैं, सेकेंड इंडिविजुअल एंड द सेकेंड टुगेदर. पॉजिटिव राइट्स ये हो या आपके सेकेंड राइट्स हो, इंडिविजुअल को साथ लेकर आते हैं. लाइक सेकेंड राइट्स नेगेटिव राइट्स कैसे हो गई, लाइक हेल्प क्या करता है, मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल fasting or sacrificing is like very difficult in to perform. It's not everyone's task. Like majority of the cases में अगर fasting is not done by everyone, तो his concept of religion is based on the systematic view of society. So according to him society is considered into two parts. Society उन्होंने दो तरह से divide करी, one is the sacred one, other one is a profane one. So he divided society into two parts. एक सेकेंड इसको यहीं पे ले लेते हैं. Yes, divided society into two part. One is second one is profane one. सेक्रेड एंड प्रोफेन. तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस प्रोसेस इज डिवाइडिंग, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि वर्ल्ड को इनटू द सेक्रेड एंड द प्रोफेन स्टार्टेड विद द टोटेम्स के साथ. किसके साथ स्टार्ट हुआ, ये आपको आंसर में लिखना है. टोटेम्स, विद द टोटेम्स. तो सेक्रेड आर द थिंग्स विच आर सेट अपार्ट or like forbidden. Sacred refers to all things which are connected to supernatural or a divine power or relationship of a distance, or fear is maintained with respect to these things. Like profane are the things जो apart from the sacred one, it includes day to day things like people used to do in their daily lives, जिसमें sacred and profane are the two world हैं, दो दुनिया हैं ये, जहाँ पे अब दोनों आपस में अलग हैं बट बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन है, एक्सक्लूसिव हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो डरखाइम यहाँ पे कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की कि रिलीजन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न रिलीजन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ वेरिएशन. सो एस्टैब्लिशिंग अ कैजुअल लिंकिंग इन इज डिफिकल्ट. तो बताना चाहते कि जो आज के जो करंट कंटेक्स्ट में मॉडर्न रिलीजन काफ़ी लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन हमने देखे इसमें. उसके बाद हमने देखा कि आज की डेट में जो मॉडर्न रिलीजन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इट
टू ब्रिंग और टू इस्टेब्लिश एक तरह का कैजुअल लिंकेज इन पे बनाना लाइक क्वाइट डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करता है इफ द कॉज ऑफ सच सिंपलर फॉर्म इस्टेब्लिश एंड द सेम विल अप्लाई टू द मॉडर्न रिलीजन ऑल्सो। यही चीज़ मॉडर्न रिलीजन पे अप्लाई करेगी। डरखाइम यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि लाइक कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रिलीजन बाय यूजिंग लाइक मेथड ऑफ अ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आपको ये बताएंगे कि लाइक रिलीजन टोटेज्म इन विच टोटम इज वर्शिप, टोटम्स क्या है आर द वर्शिप्ड। जो टोटम क्या है बेसिकली दीज आर पीपल लाइक जिनको वर्शिप किया जाता, वर्शिप्ड। ठीक है, एक सेकेंड, ब्लंडर किया है। ठीक है, वर्शिप। तो डरखाइम आर्ग्यू करते हैं टोटेम इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लैन इटसेल्फ। टोटेम कुछ और ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लैन इटसेल्फ, क्लैन का रिप्रेजेंटेशन है। एंड तो ही ट्राई टू ड्रू एनालिसिस जिसमें वो बोलेंगे कि स्टडी ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस अमंग अरुणता द लाइक ऑस्ट्रेलियन Australian aboriginals, or if the cause of the totem is established, the same will be the cause of a modern religion। वही चीज़ आपकी modern religion, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, small village yearly festival is honoring a local deity involving a communal prayer, feast, dances। The festival isn't just about worship, it brings villagers together, strengthen their community sense of community, reinforce the shared tradition। For instance, the Hindu festival of Diwali in India involves lighting lamps, sharing sweets, and communal celebration, and which unite families and communities in shared expression of the culture। ठीक है, this is what religion of a social phenomena says to you। And when we go further, so here कलेक्टिव कंसेंसस के ऊपर जब हम बात करते हैं, व्हाट डज इट टीचेस यू अबाउट इट, तो हियर द बेसिकली लाइक रिलीजन क्रिएट्स एंड सस्टेन अ कलेक्टिव कंसेंसस, जहाँ पे शेयर्ड बिलीफ होते हैं, आपके वैल्यूज़ होती हैं, यूनिफाई इन अ सोसाइटी, एंड रिचुअल्स एंड कलेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, री इन्फोर्स कर रहे हैं, दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिल्ड करता है आपस में। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द इस्लामिक मंथ ऑफ रमदान, और अब मुस्लिम वर्ल्ड वाइड फास्ट करते हैं, प्रे करते हैं, गैदर होते हैं, कम्युनल मील्स लाइक इफ्तार वगैरह हमने देखा है, लाइक शेयर्ड एक्सपीरियंस करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रीइंफोर्सेस करते हैं, रीइंफोर्सिंग अ ग्लोबल मुस्लिम आइडेंटिटी को ग्लोबली उसको ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं। द कलेक्टिव एक्ट ऑफ फास्टिंग क्या है, एंड द ब्रेकिंग द फास्ट टुगेदर उनके सोशल बॉन्ड को इंक्रीज करता है, एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द मॉरल कम्युनिटी। अगला सेक्रेड एंड प्रोफेन में अगेन डरखाइम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन सेक्रेड एंड, ये ऊपर बताया था मैंने, लाइक थिंग्स रिवर्स्ड एंड सेट अपार्ट एट द प्रोफेन एंड एवरीडे एंड मंडेन लाइफ, मतलब डे टू डे लाइफ वाला इज अ सेंट्रल टू दिस थ्योरी। एंड द सेक्रेड सिंबलाइज करते हैं लाइक सोसाइटीज कलेक्टिव वैल्यू एंड इज ट्रीटेड विद अ रिवरेंस। तो एग्जाम्पल इन क्रिश्चियनिटी द क्रॉस इज अ सेक्रेड सिंबल है आपका, एंड ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करते हैं, एसोसिएटेड विद द स्पिरिचुअल मीनिंग। इसी तरह से हिंदू में रिलीजन में ओम इज द सेक्रेड सिंबल। सो इट्स जस्ट नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ शेयर्ड फेथ एंड वैल्यूज। इन कंट्रास्ट अ रेगुलर वुडन स्टिक प्रोफेन lacks this significance during a church service। The act of venerating जो होता है the cross, this is example through the prayer or a ritual reinforce the community is shared beliefs। टोटेज्म की जब हम बात करते हैं, टोटेज्म में लाइक एंड द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन, दरखाइम बोलते हैं यूज टोटेज्म इन ऑस्ट्रेलिया। हमने ऊपर बताया था कि ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिनल सोसाइटीज़ में टोटेज्म आया था टू आर्ग्यू द रिलीजियस सिंबल, रिप्रेजेंट करता है जो सोसाइटी इटसेल्फ। तो एक टोटेम का मतलब एग्जाम्पल एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट इज अ सेक्रेड बिकॉज इट एम्बॉडीज द ग्रुप ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल अमंग द अरांडा पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अ क्लैन माइट revere a kangaroo totem। Clan member perform a rituals and tells a story about the kangaroo, and which symbolize करता है कि shared identity and the history। डरखाइम यहाँ पे argue करते हैं they are not worshipped, they are not worshipping kangaroo itself but the social group it represent।
but this kangaroo is representing a, they all represent a kangaroo group, like the tribal community होती है, they all have a different clans into their and different deity into their own deity, they have their own deity. तो हम जैसे हमने सब सुना होगा, आप सबने अपने घरों में घर के कुल देवी देवता होते हैं, जिसके घर के कुल देवी देवता होते हैं नॉर्मली हम सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं, वहाँ जाते हैं, नॉर्मली किसी की शादी होती है तो उसके बाद वहीं पहले जाते हैं सबसे पहले, दैट इज़ वॉट, कि वो हमारा एक अपना जो हमने बताने की कोशिश करी है टोटेमिज्म, ये नॉर्मली उसी चीज़ की बात कर रहे हैं. तो अ मॉडर्न पैरेलल माइट बी अ नेशनल फ्लैग. अभी हम मॉडर्न पैरेलल की बात करेंगे तो हमारे यहाँ सबसे पहले अगर नेशनलिटी की बात करते हैं तो हर किसी कंट्री के लिए नेशन का फ्लैग सबसे ऊपर आता है, लाइक द अमेरिकन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, तो विच इज़ ट्रीटेड एज अ विद द रिवरेंस. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द प्लेज ऑफ एलिजेंस, या फिर अभी कभी आप ओलंपिक जीतते हो या जो भी कंट्री मैच जीतती है तो उस कंट्री का नेशनल एंथम गाया जाता है, ठीक है, और उसी का फ्लैग लहराया जाता है एज अ सिंबल ऑफ अ नेशनल यूनिटी, एज अ सेम सिंबल ऑफ अ नेशनल दैट दिस नेशन वॉन इट, ठीक है. तो फंक्शनल रोल ऑफ रिलीजन क्या है, इसमें डरखाइम बताएंगे कि डरखाइम आइडेंटिफाई करते हैं 3 मेन फंक्शन रोल हैं इसके. सबसे पहला सोशल इंटीग्रेशन करता है, यूनाइट कर देता है पीपल को, शेयर्ड प्रैक्टिसेस हैं. For example, the annual Hajj pilgrimage to Makkah brings millions of Muslims together, creating a sense of global unity. And pilgrims from the diverse background performs the same ritual, reinforcing their shared identity as a part of a Muslim ummah community. अब वहीं पे आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, अगला भी करंट में अभी जैसे कुंभ मेला था, it brought lakhs of Hindus, crores of Hindus to और कुंभ मेला सेलिब्रेशन. तो इट ब्रॉट अ कम्युनिटी टुगेदर, अ रिलीजन, रिलीजियस पीपल, पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी टुगेदर. तो दैट वॉज वी हैव सीन इट. सो अगला सोशल कॉन्ट्रास्ट में जब हम बात करते हैं दूसरा, तो यहाँ री कर देता है मॉरल नॉर्म्स एंड रेगुलेट बिहेवियर, यह हमारे बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है. एग्जाम्पल, इन मैनी क्रिश्चियन कम्युनिटी द 10 कमांडमेंट्स प्रोवाइड करता है एक मॉरल फ्रेमवर्क. द 10 कमांडमेंट्स जो हैं आपके, द थाउ सॉल्ट नॉट स्टील, डिस्करेज द बिहेवियर दैट कुड डिस्टर्ब अ सोशल, ऐसे कोई जो बिहेवियर है जो आपके सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर सोशल हार्मनी को हैम्पर कर सकते हैं, इनको एंकरेज या एडहेरेंस नहीं टू द सोशल सोसाइटल रूल्स में उनको फिर निगलेक्ट किया जाता है, उनको बेसिकली डिफरेंट वे से ट्रीट किया जाता है. तो मीनिंग और एंड द पर्पस है वो एक्सप्लेन क्लियर होना चाहिए. अगला है हमारा, जिसमें क्या करते हैं कि ऑफर एक्सप्लेनेशन फॉर द लाइफ अनसर्टेनिटीज, रिड्यूसिंग एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जो पर्टिकुलर विदाउट रिलीजन फॉलो करने वालों में जो होती है नॉर्मली, वो नहीं देखने को मिलती है, उसको वो कम करते हैं काफ़ी हद तक. For example, in Hinduism, the concept of the karma explain why suffering is or a success occur. Normally वो जाता है ये आपके कर्म का फल है, ठीक है. तो सक्सेस अकर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ना आपको कंफर्ट एंड मीनिंग. फॉर इंस्टेंस, समवन फेसिंग अ हार्डशिप माइट फाइंड सोलेस इन बिलीविंग इट्स अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन. ऐसा लगता है ना कि हाँ यार इतने टाइम से पेपर क्लियर नहीं हुआ, ऐसा क्या था, हमसे ऐसी क्या गलती होगी, शायद भगवान ने हमारे लिए लिखा ही नहीं था, ऐसा सोच लेते हैं ना. तो इससे क्या है, हमारे पास्ट एक्शन में ऐसा कुछ था नहीं, शायद हम इसके लिए बने नहीं है, सोच लेते हैं हम ऐसा. तो विच एंकरेज कर देता है किस चीज़ को, एक्सेप्टेंस को देता है, आपको पॉजिटिव बनाता है ना. देखो एक्सेप्टेंस के लिए एंकरेज कर रहा है, एडहेयर टू द सोशल नॉर्म्स को, सोशल नॉर्म्स को आपको एक्सेप्ट करने को राजी कर देता है. बट हर चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए. अगला, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से कंटेक्स्ट, आज के मॉडर्न सोसाइटी, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं PYQ में, हमने देखे भी हैं और आगे हम देखेंगे भी इसमें. डरखाइम या रिकॉग्नाइज करेंगे दैट मॉडर्न सोसाइटी माइट सी अ डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल रिलीजन ड्यू टू अ सेकुलराइजेशन. हाउएवर he believed that secular ideologies or a civil religion could serve a similar function. Example, in the United States, national holiday like Independence Day function as a form of a civil religion. Firework parades and flag waving ceremonies and unite क्या कर देता है citizens in celebrating shared values like freedom and democracy. Same happens in India also. These rituals mirrors the integrative role of traditional religious ceremonies, reinforcing a national identity. Anomie and the
आई नो ऑफ द रिलीजन, यहाँ पे डरखाइम वॉर्न कर रहे हैं सबको दैट वीकनिंग द कलेक्टिव कंसेंसस ड्यू टू इंडिविजुअलिज्म और सेकुलराइजेशन कुड लीड टू एनोमी, अ स्टेट ऑफ नॉर्मलनेस दैट डिस्टेबलाइज कर देता है सोसाइटी को, रिलीजन और इट्स इक्विवेलेंट को काउंटर अटैक करता है, दिस बाय फोस्टरिंग अ शेयर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल इन रैपिडली अर्बनाइजिंग सोसाइटी, जैसे हमें अभी करंट में दिख रही है, फिर ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में डिक्लाइन हो रही है, पीपल माइट फील डिसकनेक्टेड लीडिंग टू एनोमी। हाउएवर सेकुलर मूवमेंट्स लाइक एनवायरमेंटलिस्ट कैन एक्ट एज अ फंक्शनल इक्विवेलेंट, फॉर इंस्टेंस ग्लोबल क्लाइमेट मार्चेस bring people together around a shared causes and creating a sense of collective purpose, like स्वच्छ भारत अभियान कोट करो यहाँ पे, collective purpose similar to religious movements की तरह था ना ये। अगला समराइज वे में मॉडर्न विद समरी क्या है मॉडर्न रिलेवेंस में आज की डेट में रिलीजन एज अ सोसाइटी में, डरखाइम की जो थ्योरी है ना वो हाईलाइट करती है दैट रिलीजन और इट्स सेकुलर इक्विवेलेंट इज असेंशियल है एक तरह का सोशल कोहेजन के लिए, बिकॉज ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ हिज थ्योरी ही इज फोकस्ड ऑन सोशल कोहेजन, सोशल इज द सोसाइटी इज द सुप्रीम, उसी चीज़ पे डाइव करते हैं वो यहाँ भी उस चीज़ को नहीं भूलते हैं, सोशल कोहेजन को बोलते हैं। अगर उसको वेदर इट इज ट्रेडिशनल रिचुअल लाइक अ कैथोलिक मास और अ मॉडर्न इवेंट लाइक अ म्यूजिक फेस्टिवल और एग्जाम्पल वुडस्टॉक और अ बर्निंग मैन, वेयर अ शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी और अंडरलाइनिंग अ फंक्शन इन द same, uniting the individuals through a shared symbols and practices. His idea remain relevant आज भी, analyzing how societies maintain unity in diverse सेकुलर कंटेक्स्ट में आज भी सोसाइटी किस तरह से यूनिटी को मेंटेन करती है। सो वी हैव सीन दिस, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दिखाएं classification, this is like discuss Durkheim's classification of suicide and how relevant is it in the study of the contemporary Indian society। अगर हम इसे देखते थे को हमने वही लिखा, he in the his book 18 Emile Durkheim is appearing work like in Suicide 1897 provided the first sociological study of suicide, and he rejected a purely psychological or a biological explanation or and emphasized that suicide is influenced by the social integration and regulation. Based on this dimension, he classified suicide into 4 types। 4 तरह की हमने suicide बता दी, egoistic उसका एग्जाम्पल दिया, altruistic, anomic suicide, then we have given fatalistic suicide। चारों सुसाइड बताए, चारों सुसाइड को पहले डिफाइन किया चारों को, उसके बाद हर में एक एक एग्जाम्पल डाला। ठीक है, एग्जाम्पल डालने के आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में किस तरह से रिलेवेंट है। देखो क्योंकि आप पूछा है ना कंटेम्प्रेरी सेकेंड पार्ट को, अब सेकेंड पार्ट को रिप्लाई करते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन है 20 मार्क्स का है। आगे सेकेंड पार्ट हम बोलेंगे राइजिंग यूथ सुसाइड केसेस राइज हो रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा लेते हैं हमने, कोट की 1.7 लाख सुसाइड इन इंडिया, मेजॉरिटी 18 to 30 एज की एज ग्रुप के बीच में, स्टूडेंट सुसाइड इन कोटा ईगोस्टिक प्लस एनोमिक, फार्मर सुसाइड ड्यू टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस एनोमिक हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोरी डेथ्स फेटलिस्टिक हो गई, मार्टिरडोम और सेल्फ सेक्रीफाइस इन कम्युनल नेशनल स्ट्रगल ये ऑल्ट्रिस्टिक हो गई। ठीक है, शो हाउ दिस ये सब क्या बताता है, this is how social factor like caste, unemployment, inequality, modernization, family breakdown contribute to the suicide in India। ओके, आगे डायग्राम बना दो, टाइप ऑफ सुसाइड पूरा बता दो, लो इंटीग्रेशन, इगोस्टिक, चारों बता दो, एक डायग्राम लो, ऊपर सुसाइड बनाओ और चारों उसके वो ब्रांचेस बना दो। ठीक है, एंड देन यू कंक्लूजन में यू विल से Durkheim's classification remain highly relevant for India, where suicide is not just a पर्सनल एक्ट बट अ सोशल फैक्ट लिंक टू इंटीग्रेशन, जहाँ पे रेगुलेशन ऑफ कास्ट, जेंडर, इकोनॉमी, कंटेम्प्रेरी इशूज लाइक स्टूडेंट प्रेशर, एग्रेरियन क्राइसिस, डिजिटल आइसोलेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी कैन बी मीनिंगफुली अंडरस्टूड यूजिंग हिज फ्रेमवर्क, मेकिंग इट अ टाइमलेस सोशियोलॉजिकल टूल। ओके, हमने बता दिया। अगला हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, ये रहा जिसकी क्वेश्चन की हम बात करी थी। Discuss the Durkheim's theory of religion and how far it is relevant in contemporary society। पहला पार्ट, सबसे पहले
डर्कहाइम की रिलीजन की थ्योरी बताएंगे. डर्कहाइम द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन इन 1912 में एनालाइज करते हैं कि रिलीजन थ्रू द स्टडी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टोटेज्म को. एंड ही आर्ग्यूड दैट रिलीजन is essentially a social fact which creates a solidarity. ठीक है, बॉडी हम बोले कोई कि डर्कहाइम defines a religion as a unified system of a belief and practice concerning a sacred things as distinct from the profane. And totemism according to him reveals that worship of the totem is essential for the worship of society itself since it symbolizes both God and the community. ठीक है, रिलीजन परफॉर्म द क्रूशियल फंक्शन. एग्जाम्पल किस किस चीज में? स्ट्रेंथनिंग द कलेक्टिव कंसेंसस में, प्रोवाइड मॉरल रेगुलेशन, क्रिएट अ सोशल सॉलिडरिटी थ्रू अ रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स. रिलेवेंस इन इंडिया के कंटेक्स्ट में फेस्टिवल्स को डालो. फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, पोंगल ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर. सिख का लंगर एंड गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा celebration creates unity. Religious institutions regulate social life. Example, caste ritual in marriages. However, religion can also produce conflict seen in communal rights, which Durkheim अंडर एम्फेसाइज. हमने उसके क्रिटिसाइज भी कर दिया. ठीक है, क्रिटिसिज्म दिया. टोटेज्म इज नॉट यूनिवर्सल. इवांस पिटचार्ड बोलते हैं. ठीक है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं आर्ग्यू दैट रिलीजन परपेचुएट करता है इनइक्वालिटी को. सेकुलराइजेशन शोज डिक्लाइन ऑफ अ रिलीजियस authority. Conclusion, Durkheim study highlight करते that enduring role of religion in fostering cohesion though he underestimate its division or division potential in Indian religion continue करता है to act both as a source of a solidarity as well as a social tension. दोनों का काम करता है इंडिया के कंटेक्स्ट में. लाइक हिंदू मुस्लिम चलता रहता है ना इंडिया में, देखा है ना, लाइक सोशल टेंशन भी होती है, सॉलिडारिटी भी होता है, इकट्ठे भी एक साथ हो जाते हैं. ठीक है, लाइक मेकिंग हिज इनसाइट हाईली रिलेवेंट बट रिक्वायरिंग अ सप्लीमेंटेशन बाय कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है अगेन, क्रिटिकली एग्जामाइन डर्कहाइम्स व्यू इन रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. ये देखो, ये भी अगेन 2022 का क्वेश्चन है, वो ऊपर वाला 2024 का क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ यू सी सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन 2022 में आया था, फिर 2024 में भी सेम क्वेश्चन आया, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा. ठीक है, कुछ भी नहीं, इसमें वही चीज़ लिखेंगे, इस तरह से डायग्राम बनाओगे. ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आप सीधा एक्सप्लेन करोगे, वही चीज़ लिखोगे पूरा वापस से. ठीक है, लाइक इवन टुडेज डर्कहाइम फोकस ऑन द रिलीजियस रोल इज कलेक्टिव कंसेंसस, जहाँ पे परसिस्ट करता है. फेस्टिवल, पिलग्रिमेज, इवन सेकुलर सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, सेलिब्रिटी कल्चर सर्व करता है एनालॉग इंटीग्रेटिव फंक्शन इन इंडिया एंड एल्सवेयर. हाउएवर इंक्रीजिंग सेकुलराइजेशन, प्लूरलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म चैलेंज करता है हिज क्लेम ऑफ यूनिवर्सल सोशल कोहेजन. Critics argue that religion can also foster division or conflict. See Marx, Karl Marx को बोल दो. ठीक है, as per him, and that modern society often find integration through a non-religious institution. Contemporary example है political rallies, cricket fandom. क्रिकेट में नॉर्मली हर सारे के सारे क्रिकेट लवर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे इकट्ठे. जब भी वर्ल्ड कप जीता तो नॉर्मली क्या होता है, सब बाहर आके, ये जैसे हमने जीत लिया हो, मैंने अकेले ने जीत लिया हो, we feel happy then that way. दो सब इकट्ठे होते हैं, दैट इज व्हाट सोशल मीडिया एक्ट एज अ टोटेज्म. वो एक टोटेम की तरह यूज़ कर रहा है उन्होंने सोशल मीडिया को, जनरेटिंग अ शेयर आइडेंटिटी आउटसाइड फॉर्मल रिलीजन. डर्कहाइम वर्सेस वेबर में यहाँ पे आप बोलो कि वाइल डर्कहाइम सॉ रिलीजन सीमेंटिंग ऑर्डर और वेबर प्रूव्ड हाउ रिलीजियस डॉक्ट्राइन फोस्टर करता है इंडिविजुअल रेशनल action. For example, Protestant ethics thus opening a alternative analysis. So here conceptual model of Durkheim theory और a Durkheim's religions theory ये आपके core concept हैं. ओके, तो इस वे से आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो. So only thing what you have to do is this. Where is it? आपने सिर्फ इतना से ही नोट्स हैं जरा से, आई थिंक 2 या 3 पेजेस के हैं. एमाइल डर्कहाइम के नोट्स आई थिंक 4 या 5 पेजेस के हैं विथ A11 PYQ included in this. If you read this, you are prepared with it. Okay, so keep studying. See you in the next lecture with Weber. Bureaucracy पढ़ेंगे अगला. Okay, and that's my favorite one. Bye bye. Take care. See you soon.